महाराष्ट्र की सियासत में काफी वक्त से उथल पुथल मचा हुआ है। पहले शिवसेना के 40 विधायकों और सांसदों की बगावत, फिर उद्धव ठाकरे का सीएम की कुर्सी से हटना और फिर शिंदे का सीएम बनना और अलग शिवसेना पार्टी बनाना। मौजूदा हालात ऐसे हो रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत को लेकर 3 पार्टी दावा कर रही है। एक उद्धव ठाकरे, दूसरा एकनाथ शिंदे और तीसरा राज ठाकरे। और अब ये लड़ाई दशहरे की रैली को लेकर भी शुरू हो गई है। सवाल ये है कि कौन दशहरे पर शिवसेना की रैली को संबोधित करेगा। दशहरा पर्व पर दादर के शिवाजी पार्क में हर साल शिवसेना की रैली निकाली जाती है। ये एक ऐसी रैली है जो शिवसेना के लिए बेहद मायने रखती है। सालों से चली आ रही इन रैलियों में अपने खास अंदाज के भाषण से बाल ठाकरे ने धीरे धीरे अपना समर्थन का आधार पुख्ता किया था, लेकिन इस बार शिवाजी पार्क शिवसेना के उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच टकराव का मुद्दा बन गया है। इस साल 5 अक्टूबर को दशहरा है और इस बार यहाँ किसकी रैली होगी ये कहना मुश्किल हो गया है। इस बीच दोनों गुटों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बीते दिनों आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया था कि उन्हें अधिकारी परमिशन नहीं दे रहे। बाद में उद्धव ठाकरे ने इसे विरासत की लड़ाई का नाम देकर ऐलान किया कि शिंदे सरकार परमिशन दे चाहे ना दे, रैली शिवाजी पार्क में ही होगी। उद्धव ठाकरे को पता है कि ये पर्व पिता की विरासत से जुड़ा है। उनके लिए शिवाजी पार्क में ही रैली करना कई मायनों से अहम है। रैली की तो जोर बढ़ेगा और नहीं करने दी गई तो लोगों की सिंपैथी भी भर भर कर मिलेगी। दरअसल इस बार भी पार्टी ने रैली के लिए अर्जी देकर इजाजत मांगी है, लेकिन बीएमसी और पुलिस ने अभी तक कोई इजाजत नहीं दी है। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट और राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने भी शिवाजी पार्क पर दशहरा सम्मेलन करने की बात कहकर मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। बाला साहेब ठाकरे के दौर में ये एक बड़ा आयोजन होता था जिसमें समूचे महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में शिव सैनिक जुटते थे। उसके बाद करीब 1 दशक तक उद्धव ठाकरे इस रैली को संबोधित करते रहे हैं, लेकिन इस साल नजारा पूरी तरह से अलग है। उद्धव ठाकरे पहले से ही अपने विधायकों और सांसदों को खोकर अकेले पड़ गए थे और अब तो उनके खास संजय राउत भी ईडी की गिरफ्त में है। यही नहीं, दशहरे पर रैली करने का दावा एकनाथ शिंदे गुट भी कर रहा है, जो खुद को असली शिवसेना बताता है। और पूरे विवाद में अब राज ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने अब तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि राज ठाकरे महाराष्ट्र को संबोधित करें। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि हम जोर देंगे कि राज साहब महाराष्ट्र को संबोधित करें ताकि बाला साहेब के विचार, हिंदुत्व के विचार और मराठी लोगों के विचार आगे बढ़े। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और कहा है कि विरासत सिर्फ जायदाद की नहीं होती बल्कि विचारों की होती है। उधर राज ठाकरे की एंट्री के बाद उद्धव गुट भी बयानबाजी करने लगा है। इस पर शिवसेना की नेता सुषमा अंधेरे ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की आलोचना की है। बाला साहेब की विरासत पर उनकी दावेदारी को कटघरे में लाकर शिवसेना नेता अंधेरे पूछती हैं कि उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं वास्तव में बाला साहेब की विरासत को आगे बढ़ा रहा हूं या मैं बाला साहेब की पहचान और पार्टी को खत्म करने के लिए बीजेपी के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा हूं। शिवसेना नेता का यह आरोप कुछ हद तक सही भी है। दरअसल राज ठाकरे बीते दिनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से मिल चुके हैं। बीजेपी मनसे की इस नजदीकी ने कयासों को भी तेज कर दिया है। वह शिंदे खेमे के मुख्य प्रवक्ता और मंत्री दीपक केसरकर ने कहा, शिवसेना पूरे महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। बाला साहेब ने मुंबई में शिवसेना के पौधे रोपे थे, वो अब एक पेड़ बन गया है। एकनाथ शिंदे ही बाला साहेब के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। बाला साहेब के सपने की तरह ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के तौर पर महाराष्ट्र को मिला है। एकनाथ शिंदे बाला साहेब के विचारों के प्रति वफादार है। बाला साहेब के विचारों पर चलना परम कर्तव्य है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दशहरा सभा की परंपरा को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। साफ है, दशहरे की रैली को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया है। गेंद अब बीएमसी के पाले में है। जिसे मंजूरी मिलेगी वही दशहरा रैली संबोधित करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।